हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हाँ मेरे प्रियो, जैसे आज वर्शिप में हमने देखा, जैसे माता अपने बच्चों को संभालती है, वैसे हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा हमें भी संभालेगा, क्योंकि ये उसका वादा है। मैं तुझे ले चलूंगा, मैं तुझे उठा के ले चलूंगा, आपके पैरों के ठोकर खाने से मैं आपको बचाऊंगा। आमीन, हालेलुया। वो उसके वादे के अनुसार वो हमारे बीच में उपस्थित रहता है, उसके वादे के अनुसार वो हमारे साथ वैसे ही काम करता है। हालेलुया। के वचन में से हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन जो है हम मत्ती में से देखेंगे। यहाँ पे जो लिखा गया है, ये 10 कुंवारी के विषय में लिखा गया है, और हम जानते हैं इसको, कई बार हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, कई बार हमने इसके बारे में सुना होगा। लेकिन मैं आज जो चीज इसके बारे में जो बताने जा रहा हूं, मैं आशा करता हूं परमेश्वर आपसे बातचीत करने वाला हो सकेगा और आपके हृदय में परिवर्तन होने वाले हो सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है। हम जानते हैं यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया है। हाँ मेरे प्रिय, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, ये तो निश्चय है, ये तो एकदम 101% है कि वो आने वाला है और वो आएगा मेरे प्रिय। लेकिन कब आएगा और किस घड़ी आएगा ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता, उत्साहित करता है कि हमको चौकस रहना है, हमको चौकस रहना। आइए हम वो 10 कुंवारी के बारे में, उस दृष्टांत के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहां से आप जो है, आपका जीवन जो है परिवर्तित होने वाला हो सके, मेरा जीवन उसमें परिवर्तित होने वाला हो सके, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है हमारे जीवन में। क्योंकि हमारी शुरुआत में तो हम अच्छे से शुरुआत करते हैं। ये 10 कुंवारी जो आती, जिसके बारे में हम जानते, सभी आए हैं दूल्हा से मिलने के लिए, सभी आए हैं दूल्हा के पास, दूल्हा से मुलाकात करने के लिए, दूल्हा के साथ ले जाने के लिए वो आए हैं। लेकिन 10 उसके साथ चली नहीं गई, कोई तो था वो पीछे रह गया। और क्या कारण है मेरे प्रिय उसके पीछे रहने का, और हमको क्या करना है उसके लिए, यहाँ पे दृष्टांत में सब बताया गया है। लेकिन मैं ऐसी चीजों से मैं उसको तुलना करने जा रहा हूं जिसको देख के आप सचमुच आपका जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आइए हम उसको पढ़ेंगे। और ये जो है 10 कुंवारी का दृष्टांत है। तब स्वर्ग का राज उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 10 कुंवारी निकली किससे भेंट करने के लिए? यीशु मसीह से, अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। और क्या लेके निकली है? अपनी मशालें लेके निकली है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कब आने वाला है। अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार। उनमें क्या था? 5 जन क्या थे? मूर्ख थे, और 5 जन मूर्ख थी, और 5 जन समझदार थी वहां पे। अब मूर्ख और समझदार की इसमें उन लोगों ने वहां पे आगे बताया है यीशु मसीह ने। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, मूर्खों ने अपनी मशालों तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मूर्खों ने क्या कर दिया? मशालें तो ली, मशालें जला के वो तो आगे निकली हैं, लेकिन उसको टॉप अप करने के लिए, उसको रिचार्ज करने के लिए उसने तेल नहीं लिया। वो यही सोच के वो चली कि इतने में हम दूल्हा से मिलने पाएंगे, इतने तेल में ये मशालें हमारी जलती रहेंगी और हम दूल्हे से मिलने वाले हो सकेंगे। ये मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, लेकिन परंतु साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशाले के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। लेकिन जो समझदार थे उन लोगों ने क्या कर दिया? अपने मशाले तो ले लिए हैं, लेकिन उसके साथ उन लोगों ने क्या कर दिया? कुप्पियों में तेल लेके चले, ताकि कभी भी मान के चलो मशाले का तेल खत्म हो जाए तो उसको हम क्या कर दें? टॉप अप कर दें, उसको हम फिर से भर दें। हाँ मेरे प्रिय, ऐसी ये जो है वो जो समझदार कुंवारियां थी, उन लोगों ने कर दिया कि उन्हें अपने मशाले के साथ साथ तेल लेके वो निकली है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूं, अंतिम तक इसको देखना, अंतिम तक इसको सुनना, और आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाला हो सकेगा। आधी रात धूम मची, नहीं 5वां, जब दूल्हे के आने में देर हुई। मैं जो पढ़ रहा हूं वो मत्ती 25 में लिखा हुआ है, मत्ती 25 में से मैं पढ़ रहा हूं, और अभी मैं 5वें आयत में पहुंचा हूं।
जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गए। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारी उठकर अपनी मशालें ठीक करने लग गए। सभी उठ गई हैं। सभी ने आवाज सुना है कि यीशु मसीह आने वाला है। सभी जान रहे थे कि दूल्हा आने वाला है। सभी जान रहे थे कि दूल्हा आने वाला है, लेकिन वो क्या है, तड़ूम गई क्योंकि देर हो गई थी। लेकिन वहां पे एक आवाज आई कि दूल्हा आ रहा है, तो सभी उठ गए। तब वे सब कुंवारे उठकर अपने मशाले ठीक करने लग गए। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दो, क्योंकि हमारे मशाले बुझी जा रही है। यहां पे मूर्ख जो कुंवारियां थी, उसने समझदार कुंवारियों को बोला कि हमें कुछ तेल दे दे, क्योंकि हमारे मशाले जो है वो बुझने पर है। अभी बुझी नहीं, लेकिन बुझने पर है। और परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। कदाचित ये मेरे लिए, हमारे लिए, आप लोगों के लिए पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो तेल हमने लाया वो ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला। हमारे पास थोड़ा बचा है, लेकिन हम उस दूल्हे से मिलना चाहते हैं। भला यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ। तुम जाओ वापस और अपने लिए मोल ले आओ। तब ये मोल लेने को जा ही रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। मेरे प्रियो, ये इंतजार कर रही थी, 10 कुंवारी इंतजार कर रही थी यीशु मसीह, 10 कुंवारी इंतजार कर रही थी दूल्हे की। लेकिन उनके पास कुप्पियों में तेल नहीं था, मशालों में तेल नहीं था, मशाले जो है बुझने वाली थी। तब वो जाके मोल लेने के लिए वो निकली, लेकिन इतने में ही क्या हो गया, दूल्हा आ पहुंचा। इसके बाद वे 10 दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उनके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। लेकिन जो तैयार थी, जिनके मशाले में तेल था, जिनके मशाले जलती रही, वो दूल्हा से मिलने पाई और वो विवाह के घर में वो चली गई और द्वार को बंद कर दिया गया। इसके बाद वे दूसरे कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो कि तुम न उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी। यहां पे लास्ट एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसलिए तुम जागते रहो, क्योंकि ना तुम जानते हो उस घड़ी, वो कब आने वाली उस घड़ी है, उस घड़ी को तुम नहीं जानते हो। इसलिए तुम क्या करो, जागते रहो। मेरे प्रिय, ये दृष्टांत हम देख रहे हैं 10 कुंवारियों के बारे में देख रहा है। एक तो मूर्ख कुंवारी थी, 5 मूर्ख कुंवारी थी और 5 जो समझदार थी। मूर्ख कुंवारी ने मशाले तो ली, लेकिन उनके साथ उन लोगों ने तेल नहीं लिया। लेकिन ये समझदार थे, उन लोगों ने तेल भी ले लिया, मशाले भी उनकी जलती रही। मैं हालेलुया। आखिरी में ये कहता है कि जो मशाले लेकर आई थी, उसमें से 5 जो समझदार थी वो दूल्हे के साथ जाने वाली हो सकी। लेकिन 5 जिनके कुप्पी में तेल नहीं था, मतलब पूरे तैयारी के साथ नहीं आए थे, वो जो है वो दूल्हे के साथ जा नहीं पाए। हाँ मेरे प्रिय, शुरू में हम जो मसीह के जीवन में या हमारी सेवकाई में शुरू में हम ऐसे करते हैं, बहुत उत्साहित होकर हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। जब हम नए नए विश्वासी होते हैं, हम जाके तो परमेश्वर का वचन को हम प्रचार करते हैं। इस गांव में, उस गांव में, वहां जाके हम प्रचार करते हैं। किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जोर और शोर से हम करते हैं। लेकिन कई दिनों के बाद क्या हो जाता है, हमारा वो जोर और शोर जो है कम हो जाता है, क्योंकि वो मसाले में तेल कम था। हमारी सेवकाई में भी हम बड़े आनंद के साथ सुसमाचार सुनाते, कईयों को हम मसीह में ले आते हैं। कलीसिया हमारी बढ़ती चली जाती है, कलीसिया हमारी बढ़ती चली जाती है। और बढ़ते 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 कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद ऐसा हो जाता है कि कलीसिया में हम देखते हैं कई लोग ही बचे रहते हैं। हाँ मेरे प्रिय, पहले तो उत्साहित से हम सब कुछ काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जो मशाले में जो तेल है वो कम हो जाता है। मेरे प्रिय, मैं आप लोगों को ऐसी जगह पे पुराने नियम में ले जाना चाहता हूं। वहां पे क्या हुआ,
जब परमेश्वर ने मूसा को बताया कि तू एक तंबू खड़ा कर देना और एक वाचा का संदूक वहां पे आप बना देना। उस तंबू में मेरे प्रियो एक बाहर की वाली जगह थी, एक पवित्र वाली जगह थी और एक महापवित्र जगह थी। हम जानते हैं इसके बारे में मैं डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है सब डिटेल में जाने के लिए। मेरे पास खाली अभी 20 मिनट है। 20 मिनट में मुझे ये सब पूरा कंप्लीट करना है और मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि मूसा को उसने परमेश्वर ने बताया कि एक मिलाप वाले तंबू को खड़ा कर देना और उसमें 3 भाग में वो बांटा गया था। एक बाहरी जगह जो आंगन कहलाता है, दूसरी एक पवित्र जगह और तीसरी एक महापवित्र जगह। मैं जो बात करने जा रहा हूं वो पवित्र जगह के बारे में बात करने जा रहा हूं। और पवित्र जगह में मेरे प्रियो वहां पे जो था 3 चीजें वहां पर थी, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। 3 चीजें वहां पर थी, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। पहली जो चीज थी वहां पे जो है सोने के दीवट। वहां पे चीज सोने के दीवट जिसको हमेशा 2400 घंटे उसको जलाया रखना था। 2400 घंटे उसको जलाया रखना था। और उसके सामने जो था वो रोटी 12 गोत्र की उसको दिखाता है, उसके बारे में लिखा है वो 12 रोटियां वहां पे रखा गया था और वो आज 12 रोटियां वहां पे रखा गया था। और तीसरी जो चीज थी वहां पे वो थी धूप वाली वेदी। धूप की वेदी वहां पे थी। मेरे प्रियो, ये जो है दीवट जो है वो 2400 घंटे 7 दिन 365 दिन उसको जलाए रखना था। ये परमेश्वर का आदेश था कि उसको हमेशा जलाए रखना था। और उसकी ड्यूटी जो थी वो याजक की थी। वहां महायाजक जो था उसकी वो ड्यूटी थी, हमेशा वो दीवट जो है वो हमेशा जलती हुई रहना चाहिए, वो कभी बुझने ना पाए। ये इसका ड्यूटी थी महायाजक की ड्यूटी थी कि उसको देके उसमें से तेल तो कम नहीं हुआ, उसको देके वो तो बुझ तो नहीं जा रही है, तो उसको हमेशा टॉप अप करने के एक भी दिन एक भी सेकंड ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो बुझ जाए। मेरे प्रिय, ये उसका वहां पे था। दूसरी बात जो है रोटियां जो वहां पे थी। और तीसरी जो बात है वो वहां पे थी जो है धूप वाली वेदी। वहां पर भी धूप की वेदी जो थी वहां पे सुबह और शाम को वहां को धूप जलाया करते थे। धूप की वेदी वहां पे हमेशा सुबह के टाइम और हमेशा शाम के टाइम उसको वहां पे जलाया करना था। और ये ड्यूटी जो थी वो याजक की थी। और याजक जो है हर सुबह उठ के वहां पे जाता था और परमेश्वर के वो धूप की वेदी के ऊपर वो धूप डालता था और उसको हमेशा एक अच्छा सुगंध परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के नतनों के सामने उसको पहुंचता था और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता था। वो याजक की ड्यूटी थी हमेशा सुबह और शाम दोनों टाइम उसको वहां पे जो है भेंट को चढ़ाना है, उसको वहां पे वो उस धूप की वेदी पे वो धूप को चढ़ाना था। हर दिन 7 दिन 365 दिन वहां पे चढ़ाना था। और उस याजक की ड्यूटी थी साल में एक बार अपने गुनाहों के लिए और लोगों के गुनाहों के लिए उस महापवित्र जगह में जाकर उसको वेदी के सामने उसको खून को वहां पे चढ़ाना था। लेकिन मेरे प्रिय, आज मैं बात करने जा रहा हूं ये जो है पवित्र स्थान के बारे में। आज जो है लैम्पस्टैंड जो है सोने की दीवट जो है वो पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के बारे में हम पवित्र आत्मा में हम हमेशा भरे हुए रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हम क्या है पवित्र आत्मा में, जैसे ये दीवट जो थी वहां पे उस पवित्र जगह पे हमेशा जली हुई रहती थी, वैसे ही हम जो है पवित्र आत्मा में हमेशा भरे हुए, हमेशा पवित्र आत्मा में बने हुए रहना चाहिए। उसके बाद जो था वो धूप की वेदी थी। धूप की वेदी जो है हमको हमेशा चढ़ाना है परमेश्वर के सामने। आज परमेश्वर धूप नहीं चाहता है, लेकिन आज चाहता है उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना, उससे विनती करना, उससे प्रार्थना करना, उसके साथ आगे हम मुलाकात करना। ये है मेरे प्रियो वो धूप की वेदी आज के दिन। और
परमेश्वर का शास्त्र हमें बताते हैं कि आप और मैं जो है वो याजक है। हम याजक के कुल है। पतरस 2:9 में कहता है कि हम याजक के कुल है, कि हम परमेश्वर के मंदिर में उसकी सेवा करें। हम याजक है मेरे प्रियो, और हमारी ये ड्यूटी है कि हम जो है परमेश्वर के सामने सुबह और शाम जाके उसको वेदी के सामने उसको आराधना स्तुति करके उसको धन्यवाद देते हुए उसकी प्रशंसा करके उसको दंडवत करके हमेशा दिन और रात उसके सामने हमको आना है। और जो है दीवट जो है वो पवित्र आत्मा से हम हमेशा भरे हुए रहना है। मेरे प्रियो, मूसा ने तो वो तंबू बनाया, लेकिन हम देखते हैं सोलोमन ने उस तंबू के बदले वो मंदिर को बनाया। लेकिन चीजें वही रही, चीजें जितनी वही रही और वही प्रिंसिपल था वहां पे क्या करना है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, याजक उस जगह पे फेल हो गए। याजक जो थे वो फेल हो गए। एली के पुत्र जो थे वो जिन्होंने काम करने लग गए, एली के पुत्र जो लुच्चे थे, परमेश्वर के सामने जो वेदी के सामने जो चढ़ाने के लिए जो बेट को लेके आते थे उसको वो पहले ही खाते थे, और नाना प्रकार के वो जिन्होंने काम वो वहां पे करते थे, और वहां पे वो फेल हो गए। और फेल होने के कारण हम देखते हैं परमेश्वर के वाचा का संदूक भी फलिस्तियों ने उठा के ले गए। उसके बाद हम देखते हैं जे कई राजा हो गए, लेकिन उस मंदिर को हम देखते हैं उस मंदिर का नाश हो गया। उस मंदिर का नाश हो गया। वहां पे अभी जो है वेदी को नहीं चढ़ाया जाता, वेदी के ऊपर धूप चढ़ाया नहीं जाता। लेकिन धन्य हो परमेश्वर की, धन्य हो परमेश्वर की, उसने आपको और मुझे उस मंदिर को बनाया है। उसने वो कह रहा है क्या मैं मनुष्यों के हाथों से बनाए हुए मंदिर में रहूं? नहीं, लेकिन उसने अपने मन में सोच लिया मैं मनुष्यों के हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहूंगा, लेकिन मैंने जो बनाया है, मेरे हाथों से जो बनाया है मनुष्य को, उसके मंदिर में मैं रहूंगा। हम जो है उसके मंदिर है और वो हमारे अंदर वो रहता है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में जो था तंबू जो था, उसका जो मंदिर जो था उसका नाश हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, आज उसने मुझे और आपको उस मंदिर को बनाया है। मेरे प्रियो, प्रिंसिपल वही है। मेरे तंबू में जो प्रिंसिपल था, तंबू में जैसे व्यवस्था थी, वैसी वो उस मंदिर में भी जो सुलेमान ने बनाया। और आज वो मंदिर जो परमेश्वर ने बनाया है वो है आप और मैं। प्रिंसिपल वही है मेरे। हम वो वेदी के सामने जो है हमारे परमेश्वर की स्तुति आराधना निरंतर हमारे जीवन से होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन से निरंतर होनी चाहिए। वो मंदिर का नाश इसीलिए हो गया है क्योंकि वहां पे याजक थे अपनी ड्यूटी करने से कर गए, अपनी ड्यूटी करने से वो पीछे हट गए, अपनी ड्यूटी करने से उनको लालच आने लगे। परमेश्वर के वेदी के सामने जो लाते थे वो अपने लिए रखने लगे। आज आपको परमेश्वर ने उस मंदिर को बनाया। आपके जीवन में मेरे प्रियो हमेशा वो धूप निकलनी चाहिए, हमेशा आपके जीवन में से स्तुति आराधना निकलनी चाहिए, और हमेशा वो पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में आप महसूस करने वाले, उसका बल को आप महसूस करने वाले हो सके, क्योंकि उसने कहा है और उसने हमको वो बल दिया है। जब पेंतिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा मनुष्यों के ऊपर उतरा, उसकी आग के नाई उनके ऊपर उतर आया। हाँ, हमेशा हम आग के नाई बढ़ते, और आग के नाई जो है हम परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुनाते हुए पवित्र आत्मा में बढ़ते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें काम करने वाले हैं। हमेशा हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा को दुखित ना करें। परमेश्वर का वचन हमें कहता है परमेश्वर की आत्मा को खेदित ना करें, लेकिन मेरे प्रियो उसको हमारे जीवन में जगह दे, वो हमारे जीवन में से काम करे, क्योंकि हम जो मंदिर है, लेकिन हमारे अंदर जो है वो उसकी आत्मा वास करती है। उसको हमारे आत्मा में वो हमेशा चलने दे, उसको हमारे जीवन में उस आत्मा की आग को हमेशा जलने दे। जैसे वो आत्मा
का बल जो है पतरस के ऊपर और वो 12 चेलों के ऊपर 120 लोगों के ऊपर जब उतरा तो उसने सुसमाचार सुनाने उन्हें शुरू कर दिया और उसी दिन करीब 3000 लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल हो गए। आमीन, हालेलुया। वो है परमेश्वर की आग, आत्मा की आग। जब परमेश्वर के आत्मा की आग से आप भरे हुए रहेंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, जैसे उसने पतरस को इस्तेमाल किया, जैसे उसने स्तेफनस को इस्तेमाल किया, जैसे उसने फिलिपुस को इस्तेमाल किया, जैसे उसने पौलुस को इस्तेमाल किया, वो जैसे उसने पतरस को इस्तेमाल किया, वैसे आपको भी इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया। अगर हम उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हमेशा जलने दे, जैसे वो दीवट जो है हमेशा जल देती है उस मंदिर में, वही दीवट जो दर्शाता है पवित्र आत्मा को, उसकी आग जो है हमारे जीवन में हमेशा जलने दे और उसकी स्तुति आराधना हमारे जीवन में से बहने दे। वो है धूप, वो है इंसेंस। वो धूप की वेदी के सामने हमारी जो स्तुति आराधना है, उसके सामने वो धूप एक सुगंधित द्रव्य के समान वो पहुंचने वाला हो सके, क्योंकि उसी से वो प्रसन्न होता है, उसी से वो उसको भावता है ये। लेकिन मेरे प्रिय, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उत्साहित होके और 10 कुंवारियों जो थी परमेश्वर दूल्हे से भेंट करने के लिए तो आती हैं, लेकिन वो 5 कुंवारी के समान हमारा भी जीवन हो जाता है। पहले तो हम उत्साहित होते हैं, पहले तो हम आग को हम जलाते रहते हैं, लेकिन कई दिनों के बाद क्या होता था, वो आग को बुझ जाती है। पवित्र आत्मा की आग को बुझने ना दे, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर की आग को बुझने ना दे। आमीन, हालेलुया। उसको जलने दे, जलते रहने दे आपके जीवन में। और जैसे आपके जीवन में आप जलते रहेंगे, वो उस परमेश्वर की आग को जलाते रहेंगे और अपने जीवन में से परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर ऊंचा उठाया जाएगा, परमेश्वर को ऊंचा उठाया जाएगा। और वो कहता है, जैसे आप मुझे ऊंचे उठाएंगे, मैं आपको भी ऊंचा उठाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, वो 10 कुंवारियों थी, 5 कुंवारी जो मूर्ख थी, वो यीशु मसीह से मुलाकात करने ना पहुंची। इसलिए वो कहता है, चौकस रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। तुम उस दिन को ना जानते हो ना उस घड़ी को। यीशु मसीह परमेश्वर जो है आने वाला है, जल्दी आने वाला है, लेकिन हमारी आग को हम बुझने ना दे, हमारी आग को जलने दे, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा प्रसन्न होने वाले हो सके और सारी महिमा जो है परमेश्वर को मिलने वाली हो सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, बना रहेगा तो जीवन का मुकुट पाएगा। मेरे प्रिय, जीवन का मुकुट जो है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, तभी आप उसको मुकुट को पाने वाले हो सकेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें निरंतर उत्साहित करता है कि हमें उसमें बने रहना है और उसकी आग जो है हमारे जीवन में से, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में से बहने दे और हमेशा हम उसको धन्यवाद दें, सब बातों में उसको धन्यवाद दे दो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए यीशु मसीह में। आमीन, हालेलुया। सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद दो मेरे प्रिय। और मैं कहना चाहता हूं कि आपकी अंदर की जो आग है उसको जलने दो। उस याजकों के समान ना करना जिन्होंने परमेश्वर के मंदिर का नाश करा है, क्योंकि उस वेदी को उसने हमेशा वहां पे धूप को नहीं चढ़ा है, उस जो अपना दिवटे को हमेशा जलाए नहीं रखा है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना वो दिवटे जो है जलाए रखो और वेदी के सामने हमेशा धूप चढ़ाया करो ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। आमीन, हालेलुया। मैं सोचता हूं ये वचन आपके लिए आशीषित हुआ हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है, आप कृपालु है और दयालु है। पिता परमेश्वर, आपका वचन में कह रहा है कि आप जल्द आने वाला है। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हम चौकस रहने वाले हो सके, आपके आने का हम इंतजार करने वाले, हमारे मशालों में हम तेल डाले हुए हम रहने वाले हो सके।
उस मूर्ख कुंवारी के समान ना हो कि हम मशाले लेके तो आए हैं लेकिन तेल लेके तो नहीं आए, लेकिन उस होशियार समझदार कुंवारी के समान हम होने वाले हो सके। हम मशालों के साथ साथ हमारे कुप्पी में भी हम तेल भरे हुए रहने वाले, ताकि वो दिया जो है हमारे जीवन में हमेशा जलता रहने वाला, ताकि वो जो है आपकी वेदी जो है, वेदी के सामने हम हमेशा धूप चढ़ाने वाले हो सके। आप पिता परमेश्वर एक एक को आप उत्साहित कर इस वचन के द्वारा। हम जानते हैं पुराने नियम के उस तंबू तो मिट गया, वो मंदिर भी मिट गया, लेकिन आज आपने हमें आपका मंदिर बनाया। हम धन्यवाद कहते हैं। इतना महान परमेश्वर जो है मनुष्य के हाथों से बना हुआ मंदिरों में नहीं रहता, लेकिन अपने खुद के हाथों से बनाया हुआ मंदिर जो उसका मनुष्य को उसने बनाया, उसमें आप रहते हैं। और आपने मुझे और जो सुनने वाले एक एक भाई बहनों को आपने चुन लिया है कि आपको हम हमारे अंदर ग्रहण करने वाले हो सके। पिता, हमारे एक एक की मशालें हमेशा जलती रहने वाले हो सके, ताकि वो मुकुट को हम पाने वाले हो सके जो विश्वास योग्य लोगों के लिए आपने रखा है। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर मांगता हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू आप लोग यहाँ पे आके सुनने के लिए, और मिलेंगे हम कल जल्दी परमेश्वर के वचन को लेके, और हम उत्साहित होंगे और परमेश्वर को महिमा हम साथ में देंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज